हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त फिर से अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और अपने इस टेंस के टॉपिक को जो हम चला रहे थे इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपना पास्ट परफेक्ट जो टेंस है इस पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, जब हम इस टेंस को लेकर के चलते हैं तो सबसे पहले वही हमारी इसकी पहचान देखेंगे हम, और पहचान जो होगी वो पहचान क्या हो जाएगी इसकी, चुका था, चुकी थी और चुके थे। यानी कोई भी हिंदी का अगर सेंटेंस मिलता है तो उस हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में आपको ऐसी साउंड अगर मिलती है तो मान लेना दिया गया जो सेंटेंस है वो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का होगा। फिर इसके बाद में हम इसकी एडवर्ब की बात करते हैं तो एडवर्ब जो होगी वो इसके अंदर आएगी, एक तो बिफोर और एक है आफ्टर। हालांकि इसको हम बिफोर आफ्टर बोलते हैं लेकिन मेन एग्जाम के अंदर आपके जो एग्जाम्पल आएगा, जो सेंटेंस आएगा उसमें केवल और केवल आपके बिफोर जो वर्ड है इस बिफोर वर्ड से ही क्वेश्चन उठाया जाएगा। फिर इसके बाद में हम इसकी हेल्पिंग वर्ब का अगर जिक्र करें तो हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर केवल और केवल एक ही होती है और वो क्या है, हमारी हैड। सब्जेक्ट चाहे आपका सिंगुलर हो चाहे आपका प्लूरल हो, हेल्पिंग वर्ब सिर्फ और सिर्फ क्या आएगी, हैड आएगी। और आपको पता है जिस भी टेंस के अंदर परफेक्ट नाम होता है उसके अंदर मेन जो वर्ब आती है उस मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म में आती है। आप देखिएगा इसके किस तरीके से हम छोटे छोटे सेंटेंस हैं उन छोटे छोटे सेंटेंसेज को क्रिएट करें वो देखिएगा। सबसे पहले हमारी जो टाइप आती है सेंटेंस की वो टाइप कौन सी होती है, अफर्मेटिव। तो देखिए भाई, ये अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है इस अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम सभी ने देख रखा है पहले से ही कि सबसे पहले अफर्मेटिव के अंदर आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आती है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ इस टेंस के अंदर कौन सी है, हैड। और मेन जो वर्ब है वो मेन वर्ब कौन सी है, V3, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर कौन से टाइप के सेंटेंसेज का हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस का। एग्जाम्पल देखिएगा, दे हैड परचेज्ड ए न्यू बाइक। और अगला एग्जाम्पल है वी हैड लर्नड टेंसेज। हमें तो केवल और केवल जो फिलअप करके आना है वो क्या करेंगे, हमें हैड और V3 और यहाँ पे भी हैड और V3। टाइप 2 देखिएगा, नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव जो सेंटेंस है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये नेगेटिव टाइप का जो स्ट्रक्चर है इसके बेस पे अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल देखिएगा, आई हैड नॉट डिलीवर्ड ए लेक्चर। मैं एक लेक्चर डिलीवर नहीं कर चुका था। तो यहाँ पे आपने देखा हैड के साथ में नोट लगाया और आगे V3 किया। आगे वाले एग्जाम्पल के अंदर देखिएगा, शी हैड नॉट वॉश्ड द क्लॉथ्स। सिर्फ और सिर्फ हैड के साथ में नोट लगाया और आगे मेन जो वर्ब है उस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। अगली जो टाइप आती है इस टाइप का नाम क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है, हमने पहले से देखा हुआ है कि इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेज होते हैं उसके अंदर हम हेल्पिंग वर्ब जो होती है उसको सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड। तो ये सबसे पहले लगा दिया, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हमारा एक स्ट्रक्चर बन गया है इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। एग्जाम्पल देखिएगा, हैड योर फादर। हमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है वो केवल और केवल हैड को ही काम में लेना है, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। तो देखिएगा, हैड योर फादर रिटायर्ड, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फ्रॉम हिज सर्विस और लास्ट में क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हैड वी सेलिब्रेटेड दिवाली। तो यहाँ पे सबसे पहले लगा दिया हैड और सब्जेक्ट के बाद में क्या लगा दिया, V3। हमारा एग्जाम्पल बन गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। कौन से टेंस का, पास्ट परफेक्ट टेंस का।
अगली जो टाइप आती है ये है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, सबसे पहले हेड, इसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या लगाना है आपको, नोट लगाना है। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद में लगा दिया आपने नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये क्या बन गया हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। देखिएगा, हैड सीता नॉट कुक्ड फूड, और अगला एग्जांपल हैड यू नॉट पास्ड क्लास 10th। तो ये थे हमारे छोटे छोटे जो एग्जाम्पल कि किस तरीके से हम पास्ट परफेक्ट टेंस के एग्जाम्पल बनाएं। अब आप पूछेंगे कि सर पूरे के पूरे हमने जो सेंटेंसेस थे वो सेंटेंसेस हमने देखे, लेकिन किसी भी सेंटेंस के अंदर ये बिफोर आफ्टर है, ये बिफोर आफ्टर कहीं पे भी हमें यूज में नहीं आया। अब देखिएगा एग्जाम्पल जो हमारे होंगे एग्जाम के अंदर है वो किस तरीके से आपसे पूछे जाएंगे, और उसके अंदर आपके जो बिफोर आफ्टर है उस बिफोर आफ्टर को आप किस तरीके से यूज में लेंगे, ये चीज हमें अब देखनी है। अब इसके अंदर है जो भी आपके मेन एग्जाम के अंदर जो सेंटेंस आएगा वो सेंटेंस मैं यहाँ पे लिखता हूँ, और उसी तरीके के सेंटेंसेज आपसे मेन एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। देखिएगा, जिसके अंदर हमें ये बिफोर आफ्टर है इस बिफोर आफ्टर को भी यूज में लेंगे। जैसा कि मैंने शुरुआत के अंदर ही बताया, हम इसको बिफोर आफ्टर जरूर बोलते हैं, लेकिन मेन जो एग्जाम होगी उस मेन एग्जाम के अंदर केवल और केवल आपसे एग्जाम्पल जो पूछा जाएगा वो किससे पूछा जाएगा, बिफोर से। देखिएगा, जब ये हम बिफोर काम में लेते हैं तो आप तो केवल और केवल एक फॉर्मूला याद रखिएगा कि जब भी बिफोर से कोई भी दो सेंटेंस जुड़े हुए हों तो यहाँ पे पहले वाला जो ब्लैंक होगा इस ब्लैंक के अंदर हमेशा आपके हैड और V3 आएगा, और दूसरे वाला जो एग्जाम्पल आएगा जो ब्लैंक आएगा उसके अंदर हमेशा V2। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि बिफोर से जब भी कोई सेंटेंस जोड़े जाते हैं दो, तो पहले वाला जो सेंटेंस होता है वो हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है, और दूसरी तरफ का जो होता है वो हमेशा पास्ट इंडेफिनेट टेंस का होता है। ठीक है, अब देखिएगा एग्जाम्पल किस तरीके से हमारी मेन एग्जाम के अंदर ये सेंटेंस पूछा जाएगा। मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, द गॉट, फिर ब्लैंक दे दिया, ब्रैकेट के अंदर दे दिया डाई, बिफोर द डॉक्टर, और यहाँ पे आपको मैंने ब्लैंक दिया और यहाँ दे दिया कम। देखिएगा, यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर या हम ये कहें कि इस पास्ट परफेक्ट जो टेंस होता है इसके अंदर हमें ऐसा लगता है कि एक साथ दो काम हो रहे हैं, हालांकि दोनों के दोनों जो काम होते हैं वो एक साथ होते नहीं है, लेकिन ऐसा हमें लग रहा है एक काम थोड़ा सा पहले खत्म होता है और दूसरे वाला उसके जस्ट बाद में होता है। तो देखिए, जो काम पहले होता है उस काम को हमेशा हमें पास्ट परफेक्ट टेंस यानी हैड और V3 की फॉर्म में लिखते हैं, और जो काम बाद में होता है उसको हम पास्ट इंडेफिनेट या पास्ट सिंपल टेंस की फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि V2 की फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पे जो हमारा एग्जाम्पल होगा इसमें क्या, द गॉट हैड डाइड, द गॉट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ठीक है, मतलब क्या हुआ, द डॉक्टर हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले बकरी मर चुकी थी। तो ये इस तरीके का जो एग्जाम्पल होगा उस एग्जाम्पल को आप पक्का यकीन मान लेना कि आपकी एग्जाम के अंदर 100% पूछा जाएगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे द गेस्ट, ब्रैकेट में लिखा गो, बिफोर आई रीच्ड होम। ये देखिए, यहां आपने देखा कि ये जो बिफोर है इस बिफोर से दो सेंटेंस जुड़े हुए हैं, और बिफोर के दूसरे तरफ वाला जो सेंटेंस है इस सेंटेंस के अंदर हमें V2 दिया हुआ है, यानी कि रीच की सेकंड फॉर्म में रीच दी हुई है, कह सकते हैं कि पास्ट इंडेफिनेट टेंस दिया हुआ है। तो इस बिफोर से पहले वाला जो ब्लैंक होगा इसके अंदर कौन सा टेंस आएगा,
पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी हैड और V3, तो गो की V3 क्या हो जाएगी? गॉन। द गेस्ट हैड गॉन बिफोर आई रीच्ड होम, मेरे घर पहुंचने से पहले अतिथि जा चुका था, मेहमान जा चुका था। तो आपके एग्जाम के अंदर केवल और केवल ये बिफोर वाला जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस पूछा जाएगा। आप बहुत बढ़िया तरीके से इस पूरे के पूरे पार्ट को लगभग 2 से 3 बार देखिएगा। मैं गारंटी से कहता हूं कि एक सिंगल क्वेश्चन भी इस टेंस के अंदर से आपका कोई गलत नहीं होगा। तो देखिए, इसी तरीके से करते करते हमने ये पास्ट परफेक्ट जो टेंस था, इस पास्ट परफेक्ट टेंस को बिल्कुल एकदम से खत्म कर दिया है। मैं आशा करता हूं आप हमारे ये जो वीडियोज हैं, इन वीडियोज को बहुत अच्छी तरीके से आनंद के साथ में पढ़ रहे होंगे और देख रहे होंगे। और आपसे गुजारिश करता हूं कि जब आप ये वीडियो देखें उस टाइम पे हमारा जो चैनल है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो है, इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और कई बार मैं आपको बोल चुका कि ऐसे बहन भाई जो हमारे इस पिलानी क्षेत्र के आसपास में रहने वाले हैं, उनके लिए हमने पिलानी में हीरो एजेंसी के जस्ट सामने एक ऑफलाइन ट्यूशन सेंटर चला रखा है, लाइफ लाइन ट्यूशन सेंटर, वहां पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ में आज की हमारी इस क्लास को हमें खत्म करते हैं। और अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, जो अगले वीडियो के अंदर मैं आपको करवाऊंगा। तो इसी के साथ में थैंक यू, हैव ए नाइस डे।